यह कहानी एक खूबसूरत लड़की की है जो वैलेंटाइन वीक में एक अनजान आदमी के साथ लिफ्ट में फंस जाती है। शुरू में तो यह सब एक इत्तेफाक लगता है और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। वह लड़की भी उस आदमी को एक अच्छा इंसान मानने लगती है और अपना बॉयफ्रेंड होने के बावजूद भी उस अनजान आदमी को अपना सब कुछ दे देती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगता है, सिचुएशन बदलने लगती है और उस लड़की को पता चलता है कि यहाँ फंसना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि यह सब उस आदमी का सोचा समझा साजिश था जो अपना प्यास बुझाने के लिए इस घिनौने काम को अंजाम दे रहा था। अब क्या यह लड़की यहाँ से जिंदा बचकर जा पाएगी या नहीं, देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है जेनिफर नाम की एक मॉडर्न और खूबसूरत लड़की को दिखाते हुए, जो देर रात तक अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, क्योंकि अगले 3 दिनों के लिए ऑफिस बंद रहने वाला है। वैलेंटाइन वीक शुरू होने वाला है, इसलिए जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। आज रात वह अपने बॉयफ्रेंड से मिलने फ्लाइट से न्यूयॉर्क जाने वाली है। वह एक ईमेल टाइप करने लगती है, लेकिन बाद में उसे सेंड नहीं करती, क्योंकि वह पर्सनली उससे मिलकर सरप्राइज देना चाहती है। अब अपना काम खत्म हो जाने के बाद वह निकलने वाली होती है। निकलते समय वह अपने पर्स में कुछ कैंडीज रख लेती है और लिफ्ट की ओर बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ हमें जॉन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो भी देर रात तक काम करके निकल रहा होता है और उसके हाथ में एक शैंपेन की बोतल होती है। जेनिफर लिफ्ट तक पहुंच चुकी होती है और 49वें फ्लोर पर होती है। तभी जॉन भी उस लिफ्ट में आकर शामिल हो जाता है। इस बीच जॉन जेनिफर से बात करने की कोशिश करता है। जेनिफर उसकी बातों को सुनकर थोड़े बहुत जवाब भी दे देती है, लेकिन उसे देखकर लग रहा था कि उससे बात करने में वह बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। फिर जॉन लिफ्ट की दीवार में बने एक ड्रॉ को जेनिफर को दिखाता है, जो किसी ने बनाया था। जैसे ही जेनिफर उस तरफ देखती है, लिफ्ट अचानक रुक जाती है। दोनों घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि यह लिफ्ट अचानक कैसे रुक गई। इसके बाद जॉन लिफ्ट पर बने बटन दबाने लगता है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर जेनिफर के कहने पर अलार्म बटन दबाकर मैसेज देने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी बटन काम नहीं करता। इसके बाद मदद के लिए दोनों कैमरे पर भी इशारे करने लगते हैं, पर वहां से भी उन्हें कोई जवाब नहीं आता, क्योंकि सभी लोग उनसे पहले जा चुके थे और अब इस पूरी बिल्डिंग में उनके अलावा कोई भी नहीं था। जेनिफर परेशान हो रही थी, क्योंकि 1.5 घंटे में उसकी फ्लाइट थी। इसके बाद दोनों अपने फोन चेक करते हैं, लेकिन किसी के फोन में नेटवर्क नहीं था। अब वे दोनों बुरी तरह फंस चुके थे और कुछ भी कर नहीं पा रहे थे। इस तरह 15 मिनट बीतने के बाद वे लोग दरवाजे पर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उन्हें बाहर से सुनने वाला कोई भी नहीं था और न ही लिफ्ट के बाहर उनकी आवाज जा रही थी। जेनिफर ज्यादा परेशान होने लगती है, क्योंकि कुछ समय और यहाँ बीता तो उसकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ये सुनने के बाद जॉन कहता है कि अब शायद हमारे पास बस एक ही रास्ता है कि हम लिफ्ट के ऊपर से जाने की कोशिश करें। इसलिए जेनिफर जॉन के कंधे पर चढ़ जाती है और लिफ्ट के रूफ को तोड़ने की कोशिश करती है, इस उम्मीद में कि शायद ऊपर से कोई रास्ता खुल जाए, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। इसी बीच जेनिफर के हाथ में चोट भी लग जाती है, जिसके बाद वह नीचे उतर जाती है। अब यहाँ पर उनका 1 घंटा बीत चुका होता है, इसीलिए जेनिफर को एहसास हो जाता है कि उसकी फ्लाइट मिस हो चुकी है। वह बहुत ही निराश होने लगती है, क्योंकि उसका सरप्राइज प्लान बेकार हो चुका था। यह देखकर जॉन थोड़ा मजाकिया बातें करने लगता है, ताकि जेनिफर का मूड ठीक हो सके। दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और बातें करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि अब यहाँ से निकलने की हर कोशिश बेकार है। इसी बीच जेनिफर को प्यास लग जाती है, तो जॉन अपनी पानी की बोतल उसे दे देता है और मजाक करते हुए कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम शैंपेन की बोतल भी खोल सकते हैं। जेनिफर इस बात पर हंसती है और उसके बोतल से पानी पीती है। फिर बदले में जॉन को कुछ कैंडीज देती है। धीरे धीरे समय बीतता है और उन्हें यहाँ 4 घंटे बीत जाते हैं। जेनिफर बताती है कि उसे पेशाब लग रही है, लेकिन यहाँ पेशाब करने के लिए कोई भी जगह नहीं है। उसने बहुत देर से रोक कर रखा हुआ है और उसे शर्म भी आ रही है, क्योंकि एक अनजान आदमी के सामने वह कैसे पेशाब करेगी। लेकिन जॉन उसे समझाता है कि शर्माने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। तुम चाहो तो मैं आंखें बंद कर लूंगा, फिर तुम कोने में जाकर कर लेना। अब जेनिफर कर भी क्या सकती थी, वह एक कोने में जाकर पेशाब करने लगती है और जॉन से कहती है कि तुम अपनी आंखों के साथ साथ कान भी बंद करो, ताकि कुछ सुन भी ना पाओ। जॉन ऐसा ही करता है और साथ ही गाना भी गाने लगता है, ताकि बची कुची आवाज भी सुनाई ना दे। इससे जेनिफर थोड़ा कंफर्टेबल होकर अपना काम कर लेती है। इसके बाद धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और वे एक दूसरे के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं। जेनिफर बताती है कि वह न्यूयॉर्क जाने वाली थी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए और उनके रिलेशन फिर से ठीक होने वाले थे, लेकिन सब कुछ यहाँ फंसकर खराब हो गया।
जॉन कहता है कि उसके लिए काम ही सब कुछ है, इसीलिए इस वीकेंड पर वह कुछ खास नहीं करने वाला था। इस तरह वे बहुत देर तक बातचीत करते हैं और समय के साथ एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। इसके बाद जॉन अपनी शैंपेन की बोतल खोलता है और वे दोनों साथ में शैंपेन पीते हैं। टाइम पास करने के लिए वे एक दूसरे की ड्राइंग बनाने लगते हैं। इस बीच जॉन कहता है कि मैंने पहले भी तुम्हें ऑफिस में कई बार देखा है, लेकिन कभी भी बात करने की कोशिश नहीं की। मुझे लगा कि मेरी बातों से तुम्हें अच्छा लगेगा या बुरा, इसलिए कभी बात नहीं की। यह सुनकर जेनिफर मुस्कुराती है और कहती है, कोई बात नहीं, पर तुम्हें बताना चाहिए था कि तुम भी यहाँ काम करते हो। अब पेंटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद वे एक दूसरे को दिखाते हैं। जेनिफर की ड्राइंग बहुत फनी होती है, जबकि जॉन ने उसकी ड्राइंग काफी अच्छी और खूबसूरत बनाई होती है। इसलिए जेनिफर अपनी बनी ड्राइंग के लिए जॉन से सॉरी कहती है और जॉन की बनाई ड्राइंग लेकर एक तस्वीर खींच लेती है। वह कहती है, अगर मैं यहाँ से जिंदा बची तो इसे अपनी प्रोफाइल पिक्चर बना लूंगी। अब दोनों को बहुत भूख लगी होती है और खाने के लिए कुछ नहीं था। जेनिफर कहती है, टाइम पास करने के लिए हमें किसी स्पेशल टॉपिक पर बात करनी चाहिए। इसके बाद वे टॉपिक चुनने लगते हैं। जेनिफर कहती है, क्यों ना हम अपनी लाइफ के बारे में कुछ बात करें। फिर वह अपना फोन निकालती है और जॉन से अपने सबसे अजीब एक्सपीरियंस के बारे में बात करने के लिए कहती है, लेकिन जॉन शर्माने लगता है। तो पहले जेनिफर अपने बारे में बताना शुरू करती है कि उसने पहली बार कॉलेज लाइफ में अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ लाइब्रेरी में किया था। ये उसकी जिंदगी का सबसे पहला और यादगार एक्सपीरियंस था। फिर जॉन की बारी आती है। वह कहता है कि उसकी जिंदगी में ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। इस पर जेनिफर कहती है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो तुम कुछ इंटरेस्टिंग बनाकर भी बोल सकते हो। इसके बाद जॉन बात बनाने लगता है। मैं एक बार कार से जा रहा था, तभी एक लड़की ने लिफ्ट लेने के लिए मुझे बीच रास्ते पर रोक लिया, लेकिन कार में आते ही वह मुझे किस करने लगी और फिर धीरे धीरे मैंने अपनी कार को एक डांसिंग कार में बदल दिया। यह सुनकर जेनिफर हंसने लगती है, क्योंकि जॉन ठीक से बात बना भी नहीं पा रहा था। फिर बातों बातों में जॉन पूछता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? जेनिफर भी मन ही मन मान लेती है। फिर जॉन उसके करीब जाता है और उसे किस करने लगता है। इस बीच वे बेकाबू होकर आगे बढ़ते हैं और वहीं पर दोनों एकदम पानी पानी हो जाते हैं। अब यह सब खत्म होने के बाद जॉन कहता है कि वह उससे प्यार करने लगा है, लेकिन इस पर जेनिफर कहती है कि वह अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से ही प्यार करती है और जब वह बाहर निकलेगी तो सीधा उसके पास जाएगी। वह कहती है, हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वह बस कैजुअल था और तुम्हें भी इसे स्वीकार करना चाहिए। यह सुनकर जॉन थोड़ा सैड हो जाता है और कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ हमेशा ईमानदार रहूंगा, लेकिन मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया है। तुम्हें यह जानकर बहुत अजीब लगेगा कि मैं यहाँ नया नहीं हूँ, बल्कि बहुत समय से यहाँ काम कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें हर रोज यहाँ आते जाते देखा है। फिर वह जेनिफर को अपना मोबाइल दिखाता है, जिसमें जेनिफर के ऑफिस से बाहर आने की सीसीटीवी फुटेज होती है और अलग अलग जगहों की भी कुछ तस्वीरें होती हैं। दरअसल जॉन इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है और वह रोज जेनिफर को यहाँ देखता था। उसे जेनिफर की हर एक्टिविटी के बारे में पता था। वह बहुत समय से जेनिफर से प्यार करता था, लेकिन आज तक उसने उसे यह बात नहीं बताई, क्योंकि उसे पता था कि जेनिफर कभी भी एक सिक्योरिटी गार्ड को डेट नहीं करेगी। इसलिए उसने यह सब कुछ प्लान करके रखा था। दोनों का यहाँ एक साथ लिफ्ट में फंसना कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि शुरू से लेकर सब कुछ जॉन की ही प्लानिंग का हिस्सा था, ताकि वो उसे हासिल कर सके। ये सब बताने के बाद जॉन लिफ्ट की एक चाबी निकालता है और जेनिफर से कहता है कि अगर वो चाहे तो यहाँ से जा सकती है। फिर वह चाबी लगाकर लिफ्ट को शुरू कर देता है, लेकिन जेनिफर यह सब सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम एक किडनैपर हो, तुमने मुझे किडनैप करने की कोशिश की है। अब यहाँ से निकलने के बाद मैं सीधा पुलिस के पास जाऊंगी और उन्हें सब कुछ बता दूंगी। ये सुनते ही जॉन फिर से लिफ्ट बंद कर देता है। जेनिफर चाबी लेने भागती है, लेकिन जॉन उसे पकड़ लेता है। इसी जबरदस्ती में लिफ्ट की चाबी पैर लगकर टूट जाती है। अब ये दोनों सचमुच यहाँ पर फंस चुके थे, क्योंकि सिर्फ चाबी से ही वे यहाँ से निकल सकते थे। इसके बाद जेनिफर गुस्से में आकर जॉन के मुंह पर अपने सैंडल से मार मार कर उसे बेहोश कर देती है, पर अगले ही पल वह डर जाती है। उसे लगने लगता है कि जॉन शायद मर गया है। वह उसके पास जाकर देखने लगती है। तभी जॉन होश में आकर जेनिफर को भी फ्लोर पर मारकर बेहोश कर देता है। अब ये दोनों ही बेहोश होकर पड़े होते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों को होश आता है। जेनिफर जॉन से कहती है, पूरी बिल्डिंग में सिर्फ तुम ही एक सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं हो सकते। इस पर जॉन कहता है, आज रात को यहाँ पर 2 सिक्योरिटी गार्ड आने वाले थे, पर मैंने उन दोनों से कहा था कि मैं उनका शिफ्ट भी कर लूंगा। फिर जेनिफर गुस्से में कहती है, तुम एक साइको हो। ये सुनते ही जॉन पूरी तरह पागल हो जाता है और साइको की तरह इधर उधर तोड़ फोड़ करने लगता है। फिर वह जेनिफर के बैग खोलता है, जिसके अंदर एक शर्ट होती है जो जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड के लिए ले जाने वाली थी।
लेकिन जॉन इस शर्ट को पहन लेता है और अपनी हरकतों से उसे डराने लगता है। अब वहाँ पर एक दूसरा बॉक्स भी होता है। जॉन उसको भी खोलने के लिए कहता है। उस बॉक्स के अंदर सिगार और एक लाइटर था जो जेनिफर शायद अपने बॉयफ्रेंड के लिए ले जा रही थी, लेकिन जॉन वहीं बैठकर उस सिगार को पीने लगता है और जेनिफर को साइको की तरह डराने लगता है। यह देखकर जेनिफर बहुत ही ज्यादा डरने लगती है और चुपचाप वहीं बैठी रहती है। फिर कुछ देर बाद जॉन देखता है कि हर लिफ्ट से बाहर जाने का एक रास्ता होता है। इस लिफ्ट के ऊपर कोई भी स्क्रू नहीं है, तो शायद ऊपर कोई रास्ता जरूर हो सकता है। इसके बाद वह लिफ्ट के ऊपर चढ़ता है और वहां पर उसे बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। फिर वह जेनिफर से कहता है, मुझे ऊपर चढ़ने में तुम्हारी मदद चाहिए, पर जेनिफर को उस पर भरोसा नहीं था, इसलिए वह कहती है, मैं तुम्हें नहीं उठा पाऊंगी, तुम मुझे पहले जाने दो, फिर मैं वहां पहुंचकर तुम्हें ऊपर खींच लूंगी। लेकिन जॉन भी जेनिफर पर भरोसा नहीं करता और मना कर देता है। उसे लग रहा था कि जेनिफर उसे वहीं छोड़कर बाहर जाकर पुलिस को बता देगी, लेकिन जेनिफर थोड़ी सॉफ्ट होकर जॉन से बात करती है और वादा करती है कि वह बाहर जाकर पुलिस को कुछ भी नहीं बताएगी। यहाँ से निकलने के बाद वे दोनों एक नई शुरुआत करेंगे। अब इस बात पर जॉन को भरोसा हो जाता है। वह जेनिफर को ऊपर चढ़ा देता है। ऊपर चढ़कर जेनिफर को सीढ़ी दिखाई देने लगती है। जॉन कहता है, अब मुझे भी ऊपर खींच लो, लेकिन जेनिफर उसे धोखा दे देती है और उसे बाहर नहीं निकालती। इसके बाद जेनिफर लिफ्ट के साथ लगी सीढ़ी से चढ़ते हुए बाहर की तरफ जाने लगती है। यह देखकर जॉन गुस्से से पागल होने लगता है, लेकिन फिर वह कपड़ों की रस्सी बनाकर लिफ्ट से बाहर निकल आता है और सीढ़ी से जेनिफर की तरफ जाने लगता है। उधर जेनिफर किसी तरह आगे जाकर एक दरवाजे से बाहर निकलने ही वाली होती है। तभी जॉन वहां जल्दी से पहुंचकर उसे नीचे से खींच लेता है। दोनों सीधा नीचे गिरकर वापस लिफ्ट में आ जाते हैं और वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब जेनिफर को होश आता है तो वह कुछ कागज जलाने लगती है ताकि फायर अलार्म बज जाए और फायर डिपार्टमेंट वाले आकर उसे बचा लें। इतने में जॉन को भी होश आ जाता है, लेकिन जेनिफर उसे मारकर फिर से गिरा देती है। फिर वह कपड़ों से उसके हाथ बांध देती है। जॉन चिल्लाने लगता है, लेकिन जेनिफर सिगार कट्टर उठाती है और जॉन के बेबी कॉर्न को काटने की धमकी देती है। यह देखकर जॉन डर के मारे चिल्लाने लगता है। उसे तड़पता देख जेनिफर रुक जाती है। इसके बाद वह ऐसा करने के बजाय अपना मोबाइल निकालती है और जॉन के कन्फेशन को रिकॉर्ड करने लगती है। जॉन मान जाता है और सब कुछ बताता है कि वह किस तरह जेनिफर को लिफ्ट में फंसाने का प्लान बना रहा था। वह यह भी बताता है कि वह पहले एक जेल का कैदी था और बाद में यहाँ सिक्योरिटी गार्ड बन गया। उसे जेनिफर अच्छी लगने लगी, इसलिए उसने लिफ्ट को जानबूझकर बंद कर दिया। कुछ देर बाद एडी नाम का एक दूसरा सिक्योरिटी गार्ड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिल्डिंग में आता है। वह जॉन को पुकारते हुए ढूंढने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि वैलेंटाइन वीकेंड पर जॉन सिक्योरिटी शिफ्ट पर रहेगा। तभी वह मॉनिटर में देखता है कि लिफ्ट में 2 लोग फंसे हुए हैं। यह देखकर वह मदद के लिए लिफ्ट की ओर भागता है। लिफ्ट फ्लोर से थोड़ा ऊपर फंसी हुई थी। जेनिफर एडी को मदद के लिए कहती है। जैसे ही एडी लिफ्ट नीचे लाने के लिए कुछ करने जाता है, जॉन जेनिफर को मारकर हटा देता है। इसके बाद एडी जॉन को एक और चाबी देता है जिससे लिफ्ट को वापस चालू किया जा सके, लेकिन जॉन कहता है कि चाबी काम नहीं कर रही। फिर वह एडी से कहता है, क्या तुम अंदर आकर हेल्प कर सकते हो? एडी मदद के लिए जैसे ही लिफ्ट के अंदर आता है, जॉन लिफ्ट चालू कर देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। एडी वहीं फंसकर बहुत बेरहमी से मारा जाता है। जेनिफर यह देखकर चिल्लाने लगती है। जॉन उसे भी मारकर बेहोश कर देता है। आगे हम देखते हैं कि जॉन जेनिफर को उठाकर एक कार की डिक्की में बंद कर देता है। फिर वह एडी की लाश को ठिकाने लगा देता है। इसके बाद जॉन वापस आकर अपने सिक्योरिटी यूनिफॉर्म पहन लेता है और सीसीटीवी रूम में जाकर सारी फुटेज डिलीट करने लगता है। तभी एडी की गर्लफ्रेंड वहां आकर जॉन से एडी के बारे में पूछती है। जॉन कहता है कि उसे नहीं पता। जैसे ही वह जाने लगती है, जॉन उसे भी मारकर उसकी लाश को ठिकाने लगा देता है। अब जॉन के खिलाफ कोई सबूत नहीं बचा था। अब बाकी था जेनिफर को ठिकाने लगाने का। जॉन कार लेकर एक सुनसान जगह पर जाता है। वहाँ वह डस्टबिन में पेट्रोल डालने लगता है। वह जेनिफर को जलाने का प्लान कर रहा था। जैसे ही वह डिक्की खोलता है, जेनिफर मरने का नाटक कर रही होती है, लेकिन जैसे ही जॉन घूमता है, जेनिफर बाहर आकर उस पर हमला कर देती है। फिर वह जल्दी से कार लेकर वहाँ से भागने लगती है। कुछ दूर जाकर वह कार रोकती है और तेजी से वापस आकर जॉन को कार से ठोक देती है। जॉन सीधा डस्टबिन में जा गिरता है। जेनिफर उसके पास आती है। जॉन अधमरा पड़ा होता है। जेनिफर सिगार जलाती है और उसे डस्टबिन में फेंक कर आग लगा देती है। वहीं पर जॉन का काम तमाम हो जाता है। मिलते हैं अगली बार एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक अगर आपकी जिंदगी में कभी कोई जॉन मिले तो उसे समझाइए कि सच्चा प्यार डरा कर नहीं, बल्कि दिल जीत कर हासिल होता है।